भूमि अधिग्रहण का और मुआवजे का, अब जो एक्ट आया है 2013 का, उसका जो उद्देश्य है वो है एक तो कि पारदर्शिता हो, ट्रांसपेरेंसी हो एक्विजिशन में, अधिग्रहण में जो प्रोसीजर है, और दूसरा सबसे बड़ी बात कि उचित मुआवजा मिले जो भूमि धारक है जिसकी भूमि अधिग्रहित करी गई है। एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट है कि समाज पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी स्टडी होनी होती है, जो धारा 4 में उसका प्रोसीजर दिया हुआ है। करेक्ट। और उसमें सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि अधिग्रहण की ज़रूरत है कि नहीं, और अगर है तो वो जो म्यूनिसिपैलिटी है या टाउन एरिया है या विलेज है, जो उनके माध्यम से सब डेटा इकट्ठा करा जाता है, कितने लोग इफेक्ट होंगे, कितनी लैंड है, क्या है, किस तरह की लैंड है। और ये जो स्टडी है होने के बाद, उसके बाद फिर जो प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन है धारा 11 की, वो जारी होती है। ये जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट है उसके 12 महीने के अंदर इसको होना चाहिए, जो स्टडी होती है, और इस पर पूरी गहन अध्ययन और स्टडी होती है। उसके बाद फिर ये नोटिफिकेशन के बाद फिर इसका जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी जो एस्पेक्ट है वो है रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट का, कि जिनके आप भूमि ले रहे हैं उनका एक किस तरह से आप उनको सेटल करेंगे या उनका पुनर्वास किस तरीके से होगा। और उसमें ऑब्जेक्शंस वगैरह की भी सुनवाई होती है, उनको मौका मिलता है जिनकी ज़मीन ली जा रही होती है। और उसके बाद ये जो उनका जो रीसेटलमेंट का है या रिहैबिलिटेशन का, वो सब समरी लेके फिर धारा 19 में होता है फाइनल डिक्लेरेशन। फाइनल डिक्लेरेशन के बाद जो लोग उसमें रुचि रखते हैं, जिनकी ज़मीन ली जा रही होती है, उनको एक पब्लिक नोटिस जारी होती है और उनको टाइम दिया जाता है उस पर रिस्पॉन्ड करने का। और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है अवार्ड की, जो कलेक्टर के माध्यम से होती है सेक्शन 23 में। जांच के बाद, ऑब्जेक्शंस के बाद, उसके बाद फिर कलेक्टर को 1 साल में अवार्ड पास करना होता है, जो मुआवजे का अवार्ड होता है।